एक ऐसी कौम थी जिस पर अल्लाह की खास मेहरबानी छाई हुई थी। भूख उनके दरवाजे तक नहीं आती थी, खौफ उनसे दूर रहता था, दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाते थे। हर मुश्किल में उन्हें अल्लाह की मदद का एहसास होता था। फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाने का फैसला किया। इम्तिहान बहुत बड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा सब्र मांगा गया था। हम अल्लाह के हुक्म को खुलेआम नहीं तोड़ेंगे, बस उसे अपने फायदे के हिसाब से घुमा लेंगे, और यहीं से रहमत का रास्ता बंद हो गया। फिर एक रात अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ना कोई तूफान उठा, ना बिजली गिरी, ना जमीन फटी। लेकिन जब सुबह हुई तो जो लोग कल तक इंसान थे वो इंसान नहीं रहे। जो अल्लाह के सबसे करीब समझे जाते थे, आज वही लोग बंदर बना दिए गए। यह कोई कहानी नहीं, यह वाकया है अस्हाबे सब्त का, और यह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे एक जगह रहती थी जिसे इलाह कहा जाता था। चारों तरफ नेमतें ही नेमतें थीं। समंदर की ठंडी हवा, धूप की नरमी, लहरों की खुशबू, हर चीज सुकून और बरकत का पैगाम थी। ये लोग अल्लाह को जानते थे, उसके ahकाम से वाकिफ थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुरानी बीमारी जिंदा थी। वादा करना और फिर उसे अपनी सहूलत से तोड़ देना। वो कहते, एक बार नियम तोड़ लेने से क्या हो जाएगा, बाद में तौबा कर लेंगे। जुबान से इताअत और अमल में चालाकी। उनके बड़े कहते थे, हम अल्लाह की चुनी हुई कौम है, हम पर पाबंदी क्यों? लेकिन असल में यह पाबंदी नहीं, एक कसौटी थी। अल्लाह ने उन्हें आजमाने के लिए सिर्फ एक दिन की रोक लगाई, हफ्ते का दिन। हुक्म था, उस दिन काम छोड़ो, तिजारत रोक दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में बातें फैल गईं। किसी ने कहा, सिर्फ एक दिन है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा मुस्कुराया, देखते हैं जब समंदर मछलियों से भर जाएगा तब क्या होगा। और फिर इम्तिहान ने असली रूप दिखाया। जिस दिन शिकार हराम था, उसी दिन मछलियां झुंड की झुंड किनारे तक आने लगी। मोटी, ताजा, चमकदार, जैसे खुद कह रही हों, हमें पकड़ लो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रातें बेचैन होने लगीं, घरों में झगड़े बढ़ गए। भूख और लालच ने दिलों को कमजोर कर दिया, और उसी कमजोरी पर शैतान ने वार किया। उसने कहा, हुक्म तो सिर्फ एक दिन रोकता है, अकल लगाओ, कानून को मोड़े बिना फायदा उठाओ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरों पर चालाक मुस्कान आ गई, जो उन्हें एक बड़े अजाब की तरफ ले जा रही थी। किसी ने कहा, हफ्ते के दिन जाल लगा देंगे, मछलियां खुद फंस जाएंगी। दूसरा बोला, इतवार को निकाल लेंगे, हम भी खुश, अल्लाह भी खुश। उन्होंने नालियां खोदी, जाल बिछाए और खुद को बहुत होशियार समझा। नेक लोगों ने रोका, कहा, अल्लाह सब देख रहा है, यह नियत का इम्तिहान है। लेकिन जवाब मिला, हमने हुक्म नहीं तोड़ा, बस रास्ता निकाला है। उन्हें क्या पता था कि अल्लाह के सामने चालाकी कभी नहीं छुपती। शहर 3 हिस्सों में बंट गया। पहला, वो जो गुनाह कर रहे थे और खुद को अक्लमंद समझते थे। दूसरा, वो जो रोक रहे थे, डरा रहे थे और अजाब से आगाह कर रहे थे। तीसरा, खामोश लोग, ना रोकने वाले, ना साथ देने वाले। वो कहते, हम तो बस देख रहे हैं कि अल्लाह क्या करता है। गुनाहगार लोग दावतें कर रहे थे, मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे। और यही वो रात थी जब मोहलत खत्म हो गई। फिर खामोशी में एक आवाज गूंजी, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। स्ट्रॉन्ग। चेहरे बिगड़ने लगे, हाथ पैर बदल गए, इंसानी शक्ल मिटने लगी। सुबह हुई तो शहर में इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे, इंसानी कपड़ों में। 3 दिन से ज्यादा वो जिंदा ना रह सके। उनका गुनाह मछली पकड़ना नहीं था, उनका गुनाह था अल्लाह के कानून के साथ चालाकी करना। आज भी हम कहते हैं, सूद मुनाफा है, रिश्वत तोहफा है, झूठ मार्केटिंग है। याद रखो, अल्लाह शब्द नहीं, नियत देखता है। अब सवाल यह है, क्या आज हम भी वही कर रहे हैं? जवाब अपने दिल में ढूंढिए।